सो हेलो गाइस, आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो को लेकर। आज हम देखने वाले हैं सेंटेंस टू बी हीरो का एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हमें वेनेडियन के पास के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। लेकिन एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हीरोज के ग्रुप को देखते हैं जिन्हें की यहाँ पर मिशन मिला हुआ होता है, जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से पूछ रही होती है कि इस रास्ते पर तो काफी ज्यादा लोग हैं, क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है। तभी वेनेडियन कहता है कि जिस जगह पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर काफी लोग आ जा रहे हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका मिशन होता है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पर वेनेडियन और डोटा दोनों ही काफी मजे कर रहे होते हैं। जहाँ पर वेनेडियन डोटा से कह रहा होता है कि तुम अभी अभी रिपर शॉप से रिपेयर होकर आए हो और तुम इतनी शराब पी रहे हो, मुझे लगता है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। जहाँ पर डोटा यहाँ पर भी चोरी करने की बात कर रहा था तो वेनेडियन उसे समझाता है कि तुम यहाँ पर चोरी करने के बारे में नहीं सोचो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर फिर भी तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो फिर यहाँ के लोग तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। लेकिन डोटा यहाँ पर मजा करना चाहता था, जिसके बारे में वो वेनेडियन से कह रहा होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर मैजेस्टी को देखते हैं जो कि जाइलो से कह रहा होता है कि सामान बेचने वाले आ चुके हैं, तुम जाओ और मेरे लिए वाइन लेकर आओ। जहाँ पर जाइलो कहता है कि महाराज हमारा सारा खजाना खत्म हो चुका है, क्या आप भूल गए आपने सारे पैसों को खर्च कर दिया था, अब तो हमें किसी से उधार लेना होगा। आप जाइए और वेनेडियन से कहे कि वो किसी से उधार मांगने की कोशिश करे। जो सुनकर मैजेस्टी यहाँ से चला जाता है और तभी टियोरिटा भी जाइलो के पास आ जाती है और उससे कहती है कि गेट पर ताला नहीं लगा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लापरवाही है। तो जाइलो से बताता है कि डोटा ने ताले को खोला था और उस ताले की चाबी भी उसी के पास है। तभी टियोरिटा भी जाइलो से कहती है कि मेरे नाइट तुम्हें ग्रेट एक्सचेंज में नहीं जाना चाहिए। तो जाइलो भी कहता है कि मुझे उन सारी चीजों में नहीं पड़ना। तभी टियोरिटा जाइलो को अपने साथ गेम खेलने के लिए कन्विंस कर रही होती है और टियोरिटा की इतनी जिद करने की वजह से जाइलो भी इसके साथ गेम खेलने के लिए मान जाता है। जहाँ पर टियोरिटा कह रही होती है कि डोटा ने मुझे एक ऐसी खतरनाक स्ट्रेटेजी बताई है जिससे कि मैं तुम्हें इस गेम में हरा दूंगी। जहाँ पर जाइलो कहता है कि अगर तुम डोटा की बात सुनने वाली हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला, उसे कुछ भी आता धोता नहीं है और वो दूसरों के साथ मजाक करता रहता है। और ऐसा कहने के साथ ही जाइलो यहाँ पर बुक पढ़ने लग जाता है। जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से पूछती है कि वैसे तुम इस किताब में क्या पढ़ रहे हो कब से। जहाँ पर जाइलो उसको पढ़ के बताता है, जो सुनकर टियोरिटा यहाँ पर काफी शर्मा जाती है और फिर टियोरिटा उससे जिद करने लग जाती है कि वो बाकी की कविताएं भी उसे पढ़कर सुनाए। और जाइलो भी टियोरिटा की इस बात को मान जाता है और उसे फिर बाकी की सारी चीजें बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कीवा आ जाती है जो कि जाइलो से कहती है, तो जाइलो तुम यहाँ पर हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गॉडेस तुम्हारे साथ होगी। जहाँ पर जाइलो फिर कीवा से उसके अगले मिशन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कीवा कहती है कि मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है तो तुम मेरे साथ बाहर चलो। जहाँ पर टियोरिटा भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ट्रेड एक्सचेंज फेस्टिवल में हम कुछ ले भी लेंगे और तुम्हारी बातचीत भी हो जाएगी। फिर हम तीनों को यहाँ पर फेस्टिवल में बाहर देखते हैं, जहाँ पर टियोरिटा जाइलो से एक एक कर वहाँ पर जितने भी खाने के स्टॉल थे उन सारे स्टॉल्स के डिशेस के बारे में पूछने लग जाती है। और इतनी सारी चीजों को देखकर यहाँ पर टियोरिटा काफी एक्साइटेड हो जाती है। जहाँ पर टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है कि मुझे वो वाली आइसक्रीम खानी है, वो दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है। और जाइलो यहाँ पर टियोरिटा से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और फिर वो कीवा से कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं। जहाँ पर कीवा कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जाइलो फिर यहाँ पर टियोरिटा को पैसे दे देता है, जिसकी वजह से वो शॉप की तरफ चली जाती है। और इस तरफ कीवा जाइलो से कह रही होती है कि जाइलो तुमने मुझे वजह दी है कि मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय को बदलूं। तुमने डीमन लॉर्ड से मेरे साथियों को बचाया और उस केव में जिन वर्कर्स को हम मरने के लिए छोड़ने ही वाले थे, लेकिन तुमने उन लोगों को भी बचा लिया, वो सारे लोग तुम्हारा एहसानमंद है। और जाइलो को ये सारी चीजों को सुनते हुए काफी अच्छा लग रहा होता है। और फिर कीवा जाइलो से कह रही होती है कि तुमने गॉडेस टियोरिटा से समझौता कर उनकी भी जान को बचाया है। जहाँ पर जाइलो कीवा से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और फिर कीवा जाइलो को बताती है कि गॉडेस टियोरिटा को उत्तरी खंड में ढूंढा गया था और उन्हें होली नाइट्स की 13 यूनिट के अंदर निगरानी में रखा हुआ था। और इसी बीच में सीना और टेम्पल के बीच बहस छिड़ जाती है और इसकी वजह तुम हो, क्योंकि जब तुमने गॉडेस को मारा था तो सेना को लगने लगा कि हम अगर गॉडेस को मार सकते हैं तो हम उन्हें बना भी सकते हैं। सेना चाहती थी कि हम गॉडेस टियोरिटा की शरीर की जांच करें। जहाँ पर जाइलो कहता है कि अगर उसकी रिसर्च की जाएगी मतलब कि उसको काटने की बातें कर रहे हो तुम लोग। जहाँ पर कीवा कहती है कि हाँ, लेकिन टेम्पल ने उसका विरोध किया, लेकिन जीत सेना की हुई थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल ही बदल चुके हैं, बहुत कम समय में तुम्हारी यूनिट ने 2 डीमन लॉर्ड को मार गिराया और तुमने साबित किया है कि गॉडेस टियोरिटा भी काम आ सकती है। तो जाइलो कहता है, क्या उन लोगों ने टियोरिटा को कमजोर माना था। जहाँ पर कीवा भी जाइलो से कह रही होती है कि माना जाता है कि गॉडेस राज्य की पहली युद्ध के दौरान आई है, जिसे कि ग्रेट सिविलाइज एरा किया जाता है। गॉडेस एक दरवाजे की तरह काम करती है, जिस वजह से हर गॉडेस की अलग शक्तियाँ होती हैं। कोई जहर पैदा करती है, तो कोई बिजली और तूफान को बुलाती है, तो कोई भविष्य देखती है। वो डीमन लाइट का सामना करने के लिए जागती है और अपना काम पूरा करने के बाद अपने कॉफिन्स में लौट जाती है। तो जाइलो कहता है कि मैं गॉडेस की शक्तियों के बारे में जानता हूँ और ऐसा कहा जाता है कि तात्सुया को भी गॉडेस की दुनिया से लाया गया है। जहाँ पर कीवा फिर कहती है कि तुम्हारा यूनिट का अगला मिशन है कि तुम्हें मरते दम तक इस किले
किले की रक्षा करनी है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर जाइलो और वेनेडियन को एक आदमी के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है कि तुम्हें इस किले को डीमन लाइट से प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि तुम्हारी जान नहीं चली जाती। जहाँ पर वेनेडियन फिर उस आदमी से कहता है क्या आप उस प्लान के बारे में हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें इस किले में ही रहना है और इस किले को प्रोटेक्ट करना है, क्या इतना काफी है। और वेनेडियन कहता है कि यानी कि उन्हें कमजोर करना है, तो हम लोग वहाँ पर कितनी देर तक रहेंगे। तो वो आदमी कहता है कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें इस किले को प्रोटेक्ट करना है। प्लान ये है कि 19 यूनिट और 13 यूनिट पीछे सपोर्ट के लिए रहेगी। जब तुम सारे लोग मारे जाओगे तो वो दोनों यूनिट एक खास हमला करेगी। तो वेनेडियन कहता है कि खास हमला कैसा होगा, जिसपे वो आदमी बताता है एक जहर, नाइट गॉडेस इसमें हमारा साथ देंगी। और वेनेडियन कहता है क्या हम उस डीमन लॉर्ड को किले में लाकर बाहर भाग न जाए, जिस पर वो आदमी कहता है कि इसके लिए हमें कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी और अगर तुम में से कोई एक भी इस किले से बाहर भागा तो सीक्रेट सील की मदद से तुम्हारी पूरी यूनिट मारी जाएगी। तो वेनेडियन कहता है कि ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़े बदलाव चाहता हूँ। ये नियम मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ कि हम में से अगर कोई भी भाग जाए तो हमारी सारी यूनिट को मार दिया जाएगा। इसका उल्टा असर हो सकता है। आप जानते हैं ना हम हीरोज बहुत बड़े अपराधी हैं, तो हम में से कोई ना कोई भागने की कोशिश तो जरूर करेगा और अगर ऐसा हुआ तो आपका भी प्लान चौपट हो जाएगा। और अगर हम सारे लोगों ने इस किले को छोड़ दिया तो आप हमारी सारी यूनिट को मार देना और हमारे साथ हमारी गॉडेस टियोरिटा भी आने वाली है। और फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हमें वेनेडियन का पास का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर वेनेडियन को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि वेनेडियन यहाँ पर अपने पास में ठग होता है जो कि लोगों को ठगता रहता है। और तभी वहाँ बैठा एक आदमी वेनेडियन से कह रहा होता है कि मुझे वर्कर कॉर्पोरेशन से तुम्हारी काफी शिकायत आई है। और फिर वो न्यूज़पेपर दिखाते हुए कह रहा होता है क्या ये आर्टिकल तुमने ही लिखा था ना, इसमें लिखा है कि डीमन लाइट इंसानों के रूप में आकर जासूसी कर रहे हैं और उनमें से कुछ रॉयल फैमिली में भी मौजूद है। जिस पर वेनेडियन कहता है कि मुझे इस झूठी खबर को लिखने के लिए एक रॉयल फैमिली ने कहा था। जिसपे वो आदमी कहता है कि तुम चाहे किसी को भी ठगो और किसी के साथ भी धोखा करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने इस आर्टिकल में सब कुछ सच लिखा है और अब मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं तुम्हें सजा के रूप में एक हीरो बनाता हूँ। जहाँ पर वेनेडियन ये सारी चीजों को सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फिर वो उस आदमी को समझाने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो ऐसा करने के लिए कहा गया था। लेकिन वो आदमी वेनेडियन की एक भी बात को नहीं सुनता। और फिर हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों वेनेडियन की बात को कर रहे होते हैं। लोटा फिर कहता है कि यहाँ पर सभी लोग काफी खूंखार है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी की किसी के साथ बहस हो चुकी थी और इस बात को लेकर इस आदमी ने दूसरे वाले आदमी का हाथ काट दिया था जिसकी उसके साथ बहस हुई थी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।